हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल Astro1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए मई 2024 का मंथ कैसा जाएगा ओवरऑल। ये एक जनरल रीडिंग है तो उसी तरह से आपको देखना है, ओके। और रीडिंग को पूरा देखिएगा क्योंकि गाइडेंस कभी भी निकल कर आ सकती है, ठीक है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी हो जो कि पेड रीडिंग होती है उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए अब हम देखते हैं कि मई 2024 मकर राशि के लिए कैसा जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। मई 2024 मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा जाएगा। फोर ऑफ वेंस, यह आपका अप्रैल की रीडिंग में भी था आई थिंक, या फिर होली स्पेशल में 10 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की हेल्थ ठीक ना रहे, इस वजह से आप परेशान रहो। यस, या फिर आप दूसरों से अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हो, इस वजह से आप परेशान रहो, ठीक है। हेल्थ का ध्यान रखिएगा। अच्छे से खाना पीना खाइए। यस, ओके। तो इमोशंस, फाइनेंशियल, हर तरह से मकर राशि कैप्रिकॉर्न के लिए मई 2024 का मंथ काफ़ी अच्छा रहेगा। बस यह है कि हो सकता है कि किसी किसी की थोड़ी हेल्थ डाउन रहे, और हेल्थ डाउन होने का रीज़न भी आप खुद हो यहाँ पर, क्योंकि आप सोच ज़्यादा रहे हो। ये ओवर थिंकिंग की वजह से आपको लेज़ीनेस फील होगी, आप बेड पर पड़े रहोगे, मतलब किसी और के बारे में कंटिन्यूसली आपके थॉट्स चल रहे हैं, सोचे जा रहे हो। आप अपनी एनर्जी को ड्रेन करते हो, आप अपनी एनर्जी को बहुत ख़राब करते हो। अगर आप किसी और पर्सन के बारे में, किसी और इंसान के बारे में अगर आप सोचते हो तो आपको आइडिया भी नहीं है कि आप अपनी कितनी ही कीमती एनर्जी को जो है ख़राब कर लेते हो, और वो आपके शरीर में फिर किसी ना किसी बीमारी के रूप में उत्पन्न हो जाती है, ओके। अगर आप गुस्सा ज़्यादा करते हो तो आपको बीमारी हो सकती है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, बीपी इश्यूज़ है, वो हो सकता है। अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो भी आपको कुछ ना कुछ बीमारी हो जाएगी, डिप्रेशन में चले जाओगे, और वो डिप्रेशन फिर किसी ना किसी फॉर्म में आपके बॉडी में भी आ जाता है, ठीक है। जैसे कि किसी को थायराइड को प्रॉब्लम हो जाती है, आप सोच ज़्यादा रहे हो बट एक्सप्रेसिव नहीं हो उतने, तो आपको थायराइड हो जाएगा। कभी कभी होता है कि आप कुछ ज़्यादा ही टॉलरेट कर रहे हो चीज़ों को, या फिर अगर एंगर इश्यूज़ की बात आती है तो कभी आपके अर्थराइटिस जैसा इश्यूज़ हो जाता है, आपको नींद की प्रॉब्लम हो जाती है, या ज़्यादा ही सोने में लगे हुए हो, पूरा दिन सोने में लगे हो। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि इस तरह से मई में भी आपका थोड़ा चलता रहेगा। सो प्लीज़ गाइडेंस यही है पहली तो आपके लिए कि आपको दूसरों से लाइफ कंपेयर नहीं करनी है। जो आपके पास है उसके लिए पहले भगवान के प्रति शुक्रगुजार होना स्टार्ट कर दीजिए, थैंकफुल होना स्टार्ट कर दीजिए। दूसरे इंसान के अपने कर्म हैं, आपके कर्म आपके साथ हैं, ओके। तो प्लीज़ पहले कंपैरिजन मत करो। दूसरी चीज़, आपको पास्ट के बारे में बार बार नहीं सोचना है, ना ही पास्ट को लेकर चीज़ें रिपीट करनी है कि पास्ट लाइफ में, पास्ट के समय में 1 साल पहले, 10 साल पहले किसी ने आपके साथ क्या धोखा करा, क्या करा। अगर आप जितनी बार उन चीज़ों का जिक्र करोगे तो आप वैसे ही लोगों को अपनी लाइफ में वापस से जो अट्रैक्ट करोगे, वही सिचुएशंस आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती जाएंगी। तो आपको एक तो ग्रेटफुल रहना है करंट सिचुएशन के लिए। अगर कोई आपकी लाइफ से चला गया है उसके लिए भी थैंकफुल हो जाओ कि अच्छी बात है, भगवान ने आपको एक धोखेबाज इंसान से बचा लिया, ठीक है। या जो भी एक कुछ बड़ा होना था प्रॉब्लम, छोटे में आपका टल गया,
उसके लिए भी थैंकफुल रहो। पहली बात तो ये है। और जो आप दूसरों से कंपेयर करते हो अपनी लाइफ, प्लीज़ ये कंपैरिजन भी छोड़ दो। अदरवाइज़ आप कभी भी अपनी लाइफ में वो खुशियाँ अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, वो गुड हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। तो जब आप इन चीज़ों को छोड़ दोगे, रिलीज़ कर दोगे, तो और जो आपके पास है उसके प्रति थैंकफुल होना स्टार्ट करोगे, एक्टिव रहना आपके लिए ज़रूरी है। मेडिटेशन करो, ग्राउंडेड रहो, डाउन टू अर्थ रहो, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके। आप में से कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो सकती है मई 2024 के मंथ में। बहुत पैसा, कहूँगी कि बहुत पैसा आपके पास आएगा। अगर आप किसी अपने डिज़ायर होम की सर्च में हो सकता है आप में से कुछ लोगों को अपना डिज़ायर होम मिल जाए, जैसी लोकेशन में आप चाहते हो, जितने बजट में चाहते हो वो भी आपको मिल जाए। या आप जो पैसे की कि एक होता है, आप इकट्ठे करने में लगे हो अपने घर बनाने के लिए, तो आपका घर बनाने का किसी किसी का ड्रीम है यहाँ पे, तो उस लिए भी आप पैसे इकट्ठे कर रहे हो। मनी अपॉर्चुनिटीज़ मतलब कि मई के मंथ में काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पर, और आपके साथ बड़ों का आशीर्वाद है। अगर आप पेट की सेवा करते हो, ओके, जैसे कि डॉग हुआ, कैट हुआ, या बर्ड्स हैं, तो अगर आप उन्हें फीड कराते हो एनिमल्स को, बर्ड्स को, तो आपको जो है सक्सेस और जल्दी मिलेगी। जो भी आप चाहते हो, जितनी भी आपकी क्षमता हो, आप उस हिसाब से उन्हें फीड करा दीजिए। सुबह एक रोटी छोटी बना लो, दूध कुछ इस तरह का ये दे सकते हो पेट को। या फिर अगर छत पे बर्ड्स को आपको देना है तो आप बाजरा, मक्की कुछ इस तरह का डाल सकते हो। उनके लिए पानी ही पीने को रख दो एटलीस्ट, कम से कम, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आप करो, या रोटी तोड़कर आपने छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दी सुबह। तो ये जो बर्ड्स की सेवा करना आपके लिए ज़रूरी है। और यस, और ईश्वर का देखो आशीर्वाद तो है आपके साथ। एंड आप अपने इमोशंस को काफ़ी कंट्रोल करके रख कर बैठे हो। अब आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कि कुछ ज़्यादा बुरा वाला हार्ट ब्रेक हुआ हो कभी पास्ट में, तो अब आप क्या है, अब आप अपने इमोशंस को बहुत ही संभाल कर बैठे हो, इसलिए कि आपको लगता है अब जो डिज़र्विंग पर्सन आपकी लाइफ में आएगा या आएगी, मैं उसी के साथ मतलब कि अपने रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करूँगा या करूँगी। ओके। तो इमोशनली आप काफ़ी स्टेबल रहो, आपके लिए अच्छा रहेगा। और दूसरों से कंपेयर नहीं करनी है अपनी लाइफ, ना ही मैरिड लाइफ के हिसाब से करनी है, ना ही फाइनेंसेस के हिसाब से करनी है, ना ही किसी और चीज़ से। ये कंपैरिजन वाली चीज़ों को प्लीज़ आप छोड़ दो, अच्छा रहेगा। और अपने इमोशंस को आप काफ़ी संभाल कर रखोगे। एक मतलब जो डिज़र्विंग पर्सन है, अब आप उसी को ये अपने इमोशंस, प्यार, केयर देना चाहते हो। ओके। तो ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पर भी ईश्वर की ही कृपा है कि अब आप ऐसे हो गए हो, वरना आपने शायद पास्ट में मतलब कि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करा है लोगों पर। और ये समय है आपके लिए एक्शन लेने का, आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगर आपको कुछ भी काम करना है, देखो ये जनरल सी बात है बिल्कुल, कि अगर आपको कुछ भी काम करना हो, पर्सनल करना है, प्रोफेशनल करना है, बिज़नेस करना है, जॉब करनी है, तो आपको एक्शन तो लेने ही पड़ेंगे उन चीज़ों के रिलेटेड। बैठे बिठाए तो चीज़ें होंगी नहीं, तो आपसे एक्शन लेने को कहा जा रहा है। अगर आपको किसी भी काम के लिए कोई सलाह दी जाती है, सपोज़ अगर आप स्टूडेंट हो, आपको कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो प्लीज़ पढ़ाई करो एंड देन एग्ज़ाम दो आप जाकर। ओके। अगर आप बिजनेसमैन हो, तो न्यू आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करो अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, और फिर आप उन्हें उनके रिगार्डिंग एक्शन लो। बाकी आप काफ़ी पीसफुल एनर्जी में रहोगे। और रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अगर मैं कहूँ यहाँ पर, तो अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई आ रहा है इस मंथ में, मई 2024 में, जो कि काफ़ी कहूँ तो एक लुक्स वाइज काफ़ी अच्छा होगा। और मेल हो अगर आप तो अच्छी होंगी, और इमोशनल भी होंगे, एक्शन ओरिएंटेड भी होंगे। ओके। वो पर्सन
ऐसा नहीं है, मतलब कि दिल और दिमाग के बीच में जो संतुलन होता है वो उस इंसान में आपको मिलेगा। और आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, चाहे आपको फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए या आपको पर्सनल चीज़ों को, रिलेशनशिप को सही करना है। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो, तो आप में डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। आप शांत होकर एक जो है फ़ैसले ले पाते हो, ठीक है? और शांत रहोगे, आप अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से काफ़ी सैटिस्फाइड होकर जो है रहोगे। ऐसा नहीं है कि आप डिससैटिस्फाइड रहोगे कि मैंने इतनी मेहनत की, मुझे ये नहीं मिला, नहीं। आप जितना कर्म करोगे, जैसा कर्म करोगे, उसका ईश्वर आपको फल देने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। आपके पास एट द एंड कहूँ तो मई के मंथ में 20 तारीख के बाद काफ़ी स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ जाएगी। आपकी हेल्थ भी अच्छी हो सकती है यहाँ पर, ओके? हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आएगी, लेकिन आपको एक्शन लेने पड़ेंगे अपनी हेल्थ को सही करने के लिए। सही से खाना पीना, सोना, ओवर स्लीपिंग नहीं करनी है। डिजीनेस रहती है, लेज़ीनेस को छोड़ना है आपको। और जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा ग्राउंड वगैरह में घूमो, टेरेस पे घूम लो, अगर ग्राउंड नहीं जा सकते आप, ये सब करो। पानी की जो क्वांटिटी है पीने की, प्लीज़ उसको ठीक रखिए। 3 से 4 लीटर जो एक क्वांटिटी होती है पानी पीने की, उसको आप ज़रूर पीना स्टार्ट कर दीजिए अपनी फ़िज़िकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए। ओवरऑल एट द एंड, मई का एंड होते होते 20 मई के बाद आप में काफ़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी, और आप अपने आप से संतुष्ट रहोगे कि आपने जो अब तक लाइफ में करा है वो काफ़ी, मतलब कि फ्रूटफुल रहा है। उन चीज़ों ने आपको अच्छा रिज़ल्ट दिया है, ओके? तो ये तो था आपका टैरो से। और देखते हैं आपकी एनर्जीज़ कैसी रहेंगी मई 2024 के मंथ में। डोर टू स्पिरिट, यस, आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुल रहे हैं सक्सेस के। हो सकता है आपकी एज 32 हो, उस एज ग्रुप के लिए थोड़ा ज़्यादा है, 30s के आसपास के लिए, और बाकी लोगों के लिए भी है, उनके लिए थोड़ा ज़्यादा चांसेस हैं, ओके? तो आपके लिए काफ़ी भगवान सक्सेस के दरवाजे खोल रहे हैं। जर्नी, यस, आप को हो सकता है यात्रा करनी पड़े इस समय पर, कहीं पर ट्रैवल करना पड़े, ये भी पॉसिबिलिटी है मई 2024 के मंथ में। और वो यात्रा आपकी सही रहेगी। एक कहूँ तो आपका एक कुछ नई स्टार्ट होने जा रही है मई 2024 के मंथ में। अब वो आपकी प्रोफेशनल भी हो सकती है, पर्सनल भी हो सकती है, ओके? यस, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, यस, आपको बहुत सारी मौके मिलेंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं ईश्वर प्रदान करने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए सक्सेस के दरवाज़े खोलेगी। अब ये सक्सेस के दरवाज़े देखो, आप ये इस तरह से रह सकते हैं कि यहाँ पर थोड़े नंबर्स की भी बात कर दूँ, या तो आपके 2 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 2 तारीख का जन्म हो सकता है आपका, और 32 साल के आप हो सकते हो, या आपका न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 5 मूलांक हो, जैसे कि 5 तारीख को बर्थ हो सकता है आपका, 14 का बर्थ हो सकता है यहाँ पर, टोटल उसका 5 होता है, या 24 को बर्थ हो सकता है, या 6 तो आपका न्यूमरोलॉजी का हो सकता है। 2, 5, 6 आपका न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों का। उनके लिए ये सक्सेस काफ़ी, कहूँ कि ये रीडिंग काफ़ी रिजोनेट करेगी। और जैसे कि 2, 5, 6 मूलांक आपका हो सकता है न्यूमरोलॉजी से, और एज वाइज आपकी एज 24 हो सकती है, 32 हो सकती है। उनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं, और आप काफ़ी सेटिस्फाइड भी रहोगे। या आपका 24 को भी बॉर्न हो सकते हो, जो कि 6 मूलांक से ही ऑफ कोर्स रिलेटेड है, ठीक है? तो आपके लिए यस काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भगवान ने आपके लिए एक दरवाज़ा बंद करा था, तो अब आपके लिए अनलिमिटेड जो है भगवान ईश्वर आपके लिए दरवाज़े खोल रहे हैं, और वो दरवाज़ों से आपको बहुत, मतलब कि जहाँ आप चाहो, जो चाहो
वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। मल्टीपल ऑप्शंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। पैसों से रिलेटेड बहुत बड़ा फ़ायदा है। इमोशंस के रिलेटेड भी आप काफ़ी सेटिस्फाइड रहोगे। लेकिन आपको पास्ट को सोचना, पास्ट को रिपीट करना जो है छोड़ना पड़ेगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तभी आप अपनी लाइफ में ये सारी पॉजिटिविटी जो है अट्रैक्ट कर पाओगे। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। यस, कुछ भी एक लिखी हुई चीज़ें नहीं है कि अगर अब तक कुछ नहीं हुआ है तो आगे कुछ नहीं होगा। नहीं, आप जब चाहो अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। इमोशंस आर रनिंग हाई। यस, आपके इमोशंस काफ़ी हाई रन करते हैं और शायद मई में भी करेंगे। जब इसीलिए आप जो है पास्ट को ज़्यादा मतलब कि सोचते हो। कंपेयर करना, ये सारे आपके इमोशंस का ही एक पार्ट है। तो आपको खास करके फुल मून के आसपास ओके अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो। चीज़ें आपके फेवर में होंगी और बहुत अच्छे से होंगी। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। जो भी आपके रिज़ल्ट हैं, आपने जितनी मेहनत की है उसके रिज़ल्ट अब आपको जो है मिलने जा रहे हैं। इसलिए गिव अप नहीं करना है आपको। और देखते हैं रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। रिलीज़ योर एक्स। द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। यस, अगर आप अपने उस धोखेबाज लवर के बारे में सोचने में लगे हो तो प्लीज़ उसके बारे में अब मत सोचो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसे रिलीज़ कर दो कम्प्लीटली। मैंने जैसे कहा भी था आपको कि आपको ज़िक्र नहीं करना है किसी से भी, किसने आपको धोखा दिया नहीं दिया। जितना आप रिपीट करोगे उतनी ही नेगेटिविटी, उतनी ही वैसी ही सिचुएशंस आप लाइफ में वापस से अट्रैक्ट कर लोगे। तो ये नहीं करना है। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द हॉरिजन। यस, कुछ लोगों का अपने पार्टनर से ऑलरेडी सेपरेशन हो चुका है, या हो सकता है किसी का इस मंथ में हो जाए, आपको उनकी असलियत पता चल जाए, या वो जो एक फेक चेहरा लेकर घूम रहे थे आपके सामने, तो हो सकता है किसी किसी के लिए सेपरेशन हो। ये सेपरेशन वैसा नहीं है कि सिर्फ धोखेबाजी वाला है। हो सकता है कि आप के पार्टनर को बिजनेस पर्पस से, किसी जॉब पर्पस से आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री जाना पड़े, तो उस वजह से भी आप थोड़े जो है दुखी हो सकते हो, आप में से कुछ लोग। तो ये सेपरेशन इस टाइप का भी हो सकता है। धोखेबाजी वाला तो ऑलरेडी हो ही गया है। काफ़ी लोग अभी भी अपने पास्ट को सोचते रहते हैं कि उससे शादी हो जाती, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, या क्या था वो बहुत बुरा निकला। ना तो उनके बारे में पॉजिटिव सोचो, ना ही नेगेटिव सोचो, कुछ मत सोचो। उन्हें रिलीज़ कर दो कम्प्लीटली अपनी लाइफ से। अगर आप आगे रिलेशनशिप अच्छा चाहते हो किसी दूसरे इंसान के साथ, वेडिंग, यस, इमोशंस का मैंने कहा था कि काफ़ी अच्छा आपके लिए जाएगा, तो आप सेटिस्फाइड रहोगे। फाइनेंसेस भी आपके अच्छे रहेंगे। लेकिन आपको अपने एक्स को रिलीज़ करके एक न्यू लाइफ में एंटर करने की ज़रूरत है। गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डिपेंड्स। ओके, तो आपको जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, प्लीज़ उनसे कम्युनिकेशन कीजिए अच्छे से और उन्हें जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सिचुएशन जो है वेडिंग में आपकी शादी में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन आपको एक्शन लेना है, आपको एफ़र्ट करना है। और सबसे बड़ा एक्शन आपका, चाहे आपको पैसों के मामले में तरक्की चाहिए इस समय, या आपको अपनी हेल्थ सही करनी है, या फिर आपको शादी से आपको शादी मैनिफेस्ट करनी है, कुछ भी करना है लाइफ का एरिया में इस मंथ में खास करके, तो प्लीज़ आप ये जो ओवर थिंकिंग है और पास्ट को सोचना, दूसरों से कंपेयर करना, ये चीज़ों को प्लीज़ कंप्लीटली रिलीज़ कर दो अपनी लाइफ से। फिर आपकी लाइफ में अबंडेंस भी आएगी, सक्सेस भी आएगी, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और जो शादी के पर्पज़ से देख रहे हैं, आप येलो कलर के कपड़े पहनना स्टार्ट कर दो। थर्सडे को खास करके आप लड्डू दान खिला सकते हो मंदिर में चढ़ा के, ठीक है। ये कर लो, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर लो, उसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और अगर आपको फाइनेंसिस अपने अच्छे करने हैं तो आप
और करियर में आपको अच्छा करना है तो आप ग्रीन कलर के जो है कपड़े पहनना स्टार्ट कर दो। और सैटरडे एंड संडे स्पेशली आप येलो कलर का पहनो, ना कि ब्लैक कलर को अवॉइड करो सैटरडे एंड संडे को खास करके। ओके, इसके अलावा बस अभी इतना ही आपके लिए, बाकी और भी रीडिंग्स आती रहती हैं। तो यस, ओवरऑल ये मंथ आपके लिए अच्छा है। इमोशंस के हिसाब से भी जैसा आप चाहोगे वैसा हो जाएगा, लेकिन आपको पास्ट को रिलीज़ करना है। मेन चीज़ यह है ओवरऑल इस रीडिंग की। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।